जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में हम लोग सोचते हैं और उसके ऊपर हम लोग मनन करते हैं। इस समय हम लोगों को आत्मिक स्वतंत्रता की बहुत ज्यादा अहम जरूरत है। हमें स्वतंत्रता ये जो हमें प्राप्त होती है, ये स्वतंत्रता, उसके लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं बहुत सी बातें हैं जो हमें आत्मा में हमें स्वतंत्र करती है। हमने देखा है कि हमारे जीवन में हम लोगों को हमें क्षमा, हमें पापों से माफी मिलना, ये हमारी जरूरत है। इससे हमें आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और वैसे हमने देखा कि जो बुरी आदतें हैं, जो हर एक मनुष्य ये बुरी आदतों से एक लड़ रहा है, एक जूझ रहा है, और वो नहीं चाहते हैं वो आदतों में रहना, वो छुटकारा चाहते हैं। लेकिन वो कैसे छुटकारा हमें मिलता है, ये भी हमने देखा है। और हमें स्वतंत्रता हमें कैसे प्राप्त होती है, ये भी हमने देखा। हमने देखा है कि एक दूसरे को क्षमा करने से हम लोगों को आत्मिक स्वतंत्रता का लाभ होता है। आइए हम देखते हैं आज हम हमारे जो ह्यूमन स्पिरिट जो है, हमारा मनुष्य का जो आत्मा है, मनुष्य का स्वभाव है, वो मनुष्य के स्वभाव में एक बहुत जल्दी से डर डर आता है, डरता है मनुष्य। और ये जो भय है हमारे जीवन में, उससे हम लोगों को कैसे स्वतंत्रता मिलेगी, ये हम लोग आज देखेंगे वचन में से। और ये डर जो है वो कैसे हमारे जीवन में आया है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें वो तैसे डराती है, परमेश्वर से हम लोगों को दूर रखती है, एक भय सा हमारे जीवन में छा जाता है। ये सब बातों से हमें छुटकारा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको दूसरे तिमोथियस पहला अध्याय और 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको भय का नहीं, लेकिन हमें सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। कितनी अच्छी अच्छी चीजें परमेश्वर ने हमको दी है, लेकिन वहां पर एक बात बताइए कि उसने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। और ये भय का आत्मा अगर हमारे जीवन में है तो कैसे है वो, और कैसे हम उससे हम लोग छुटकारा पाते हैं, ये हम वचन में से आज देखेंगे। प्रार्थना करते हैं हम लोग। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो ये हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमें आजादी दी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे इस जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो ये शुभ समाचार है प्रभु, हम बहुत लोगों तक प्रभु परमेश्वर पिता पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तेरी आज्ञा है कि सारी सृष्टि को हमें इस सुसमाचार देना है। आज हमें प्रभु जी
तो मदद कर। जितने भी इस सुसमाचार को सुनेंगे प्रभु जी, उनको तो आशीष आशीष दे। और जितने के अंदर भय का आत्मा है, आज प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु वो वो सब कुछ प्रभु परमेश्वर पर निकल जाएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग आइए हम लोग वचन में से पढ़ते हैं कि भय का आत्मा हमारे जीवन में कैसे आया है। हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 9 और 10 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर ये सबको मालूम है, फिर भी एक बार और हम लोग पढ़ेंगे। जो जितने विश्वासी है बाइबल पढ़ते हैं उन लोगों को मालूम है ये। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहाँ पर हमारे मनुष्य का जो शुरुआत है वो हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर ने एदन बाग में सर्वप्रथम आदम को, मिट्टी का आदम को बनाया, धूल धूल में से एक पुतला बनाया और फिर उसमें सांस अपनी अपनी दी। वो जीवित हुआ, वो चलने फिरने लगा, बातें करने लगा। फिर कुछ समय बाद उसको बहुत गहरी नींद में सुला के उसकी लेफ्ट जो रिब्स है, फासली है, वो निकाल के उसकी हवा बनाई और वो भी आदम में से निकली वो, इसीलिए उसको नारी कहा, हवा उसका नाम है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि उन लोगों का और परमेश्वर का बहुत अच्छी संगति रहती थी, खूब अच्छी संगति रहती थी। रोजाना परमेश्वर उनको मिलने के लिए आता था, रोजाना उनके साथ में बातें करता था और बहुत अच्छा लगता था परमेश्वर को। परमेश्वर की संगति में, मनुष्य की संगति में परमेश्वर को आनंद मिलता था। और परमेश्वर ने कुछ हर एक जहाँ पर भी हम लोग, जहाँ पर भी जीवन है, जीवन की प्रणाली है, वहां पर विधि नियम रहते हैं। परमेश्वर ने उनको कुछ नियम समझाए। वो सुंदर सा जो बगीचा बनाया उसके नियम थे कुछ, वो समझाए। और फिर कुछ दिन के बाद में वो उन लोगों ने उन नियमों का पालन नहीं करा और जो बताया था कि तुम लोगों को एक एक वहां पर अच्छा और बुरा ज्ञान प्राप्त होने का एक वो पेड़ है, उस पर फल आएगा, वो तुम खाओ। उन लोगों ने खाया। खाने के बाद में उनको डर सा पैदा हो गया, डर आ गया जीवन में। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर का नियम को हम लोग तोड़ते हैं, तो हमारे जीवन में एक डर आता है, भय आता है। तो अभी तो वो बीत गया, अभी वो इतिहास है, उसको बना है हमारे लिए, हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं उसमें से। लेकिन हमारे जीवन में वो डर छा गया, वो हमें मिल गया वो बाय बर्थ। और वो जो डर है, वो कोई भी हम लोग नियम को तोड़ते हैं, किसी के विरोध में कुछ हम लोग बलवा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी के विषय में हम लोग को नहीं, जो नहीं चाहिए वो बोलते हैं, किसी की छवि हम लोग बिगाड़ देते हैं, जबरदस्ती कैसे भी हो। हम लोग किसी का जो धन है, कुछ है, वो हम लोग मतलब ऐसे
जो भी बातें बुरी है, जब हम वो करते हैं हम, तब हमारे जीवन में एक डर सा आ जाता है। डर पैदा होता है कि हम लोगों ने इनका गुनाह किया है। वो गुनहगार जो है, वो हम लोगों को हमारा मन ठहराता है। और इसलिए परमेश्वर का भय और मनुष्य के प्रति भय हमारे जीवन में आ जाता है। तो ये जो बातें हैं हमारे जीवन में भय लाने वाली, ये सब बातें छोटे छोटे से लेकर बड़े तक अपने अपने, जैसे हमारा नॉलेज है, जैसे हमारी एबिलिटी है, कैपेसिटी है हमारी, हम काम करने का हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार से ये जो भय का जो आत्मा है वो हमारे साथ में रहता है। और हम लोग ऐसे छोटे मोटे जैसे भी है हम लोग गुनाह करते रहते, और वो भय जो है हमारे जीवन में छा जाता है। और वो भय का जब आत्मा हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन में वो रहता है वहां पर, तो हमें जो आत्मिक जो स्वतंत्रता है, आजादी जो है हमें, वो हम लोग नहीं, हम लोगों को नहीं रहती है वो। हम लोग खो खो देते हैं हमारी वो आजादी। हम खुलकर परमेश्वर के सामने हम लोग नहीं आते, आराधना नहीं कर सकते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। हम ऐसी ये जो जो बातें हैं वो हमारे जीवन में होती है। लेकिन आज हमारे लिए एक शुभ वार्ता है, शुभ संदेश है हमारे लिए कि हमें हमारे भय से हमें आजादी मिली है। हमें परमेश्वर ने हमें उससे मुक्त करा है। अभी हमको परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य का आत्मा दिया है। मनुष्य को जो जरूरत है, सामर्थ्य का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है, और प्रेम का, प्रीति का आत्मा दिया परमेश्वर ने हमको। और उससे हमारी उन्नति होती है, और हम हमारी जो आजादी है उसको हम लोग बनाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं निर्गमन 14 अध्याय और 10वें वचन में हम लोग देखते, जब फिरौन निकट आया तब इजरायली लोग डर गए, चिल्लाकर परमेश्वर की दोहाई दी। मनुष्य के जीवन में डर ये प्रवेश किया है, डर गए वो लोग। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, उनको आजाद किया है, फिर भी ये जो डर जो है उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। उनके मन में जो बैठा हुआ है डर, वो वहां पर है वो, और उन लोग बहुत डर गए। अभी तक परमेश्वर ने उनको सहायता करी, उनको संभाला है, उन उनकी उनको अगुवाई करी है। रात में परमेश्वर उनके लिए अग्नि का खाम बनता था, और और दिन में बादल बन जाता था। उनके साथ साथ में रहता था परमेश्वर। उनकी सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा करा है। भूखे थे उन लोगों, स्वर्गीय देवदूतों की जो खाना है वो उनको दिया, मानना दिया, स्वर्ग में से मानना परमेश्वर ने उनके लिए बारिश के जैसा बरसाया है। उसके लिए उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ उनको बिनना पड़ता था वो जाके चुनने का अपने अपने लिए। और कितनी परमेश्वर ने उनकी बहुत देखभाल करी है, फिर भी उनके दिल में डर है। और ऐसे समय, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में से दूर जाना,
परमेश्वर की उपस्थिति में से दूर जाना, परमेश्वर को नहीं पहचानना, हमारे जीवन में उसको आद्य स्थान नहीं देना, ये क्या डर पैदा पैदा करता है हमारे जीवन में। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 46 और एक वचन देखते हैं हम लोग, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में हर एक मनुष्य के लिए है ये वचन, हर एक मनुष्य के लिए। मनुष्य जब संकट में रहता है तब हमें मिलने वाली सहायता, अति शीघ्र सहायता, वो कौन है? परमेश्वर है। अभी हम क्या करते हैं जब हम संकट में हैं? बहुत अति शीघ्र हमें, हम लोगों को कहाँ से मदद मिलेगी? एकदम से तुरंत हम लोग, हमारे भाई बहन, माँ बाप, जो रिश्तेदार है, जो हमको बहुत प्यार करते हैं, जो मदद कर सकते हैं, ऐसे सब याद आ जाते हैं। अच्छा है उनको याद करना, लेकिन यहाँ पर वो तो वैसे देखेंगे फिजिकली वो हमसे दूर रहते हैं। अगर हम लोगों ने फोन भी करा, लेटर भी भेजा, संदेशा भी भेजा तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तुरंत मिलने वाली बहुत शीघ्र ऐसी सहायता हमको परमेश्वर से मिलती है। अगर आज कोई हमारी बहन है, कोई हमारे परिवार में कोई लोग है जिनको बहुत कोई किसी बात की बहुत समस्या है, उन लोग जूझ रहे उस समस्या से और वो उसका हल नहीं हो रहा है और वो समस्या बढ़ती ही जाती है, तो आइए आज हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। हमारा सहायकर्ता परमेश्वर बहुत अति शीघ्र सहायता करने वाला, उसको हम पुकारते हैं और हमारे जीवन में जो डर है उसको हम लोग निकाल देते हैं। जब तक हम परमेश्वर के पास में नहीं जाते तब तक वो डर जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि हमें ये दुनिया में ऐसे कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि कोई भी ऐसा बल नहीं है कि जो अति शीघ्र परमेश्वर से भी ज्यादा हमको मिल सकता है, क्योंकि वो हमारे साथ में है, वो हमारे अंदर है, हमारे दिल के अंदर है, वो हरदम हमारे साथ में रहता है। परमेश्वर हमारे साथ में हरदम रहता है। हम लोग देखेंगे पहले शमूएल 17 और 24 वचन में भी लिखा हुआ है, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। अभी मैंने ये जो वचन पढ़ा है, ये वचन बहुत से लोगों को याद आया होगा कि कौन सी स्टोरी है ये। हम लोगों ने संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं ये स्टोरी। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, एक गाना है, ये गाना भी हम लोग सिखाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इस समस्त इजरायली की जो सेना है, आर्मी है, वो आर्मी एक तरफ खड़ी है और जो पलिश्ती है उनकी आर्मी एक तरफ है। दोनों का आपस में लड़ाई होने वाली है, लेकिन पलिश्तियों के पास में जो जो है, जो कुछ है वो इजरायली सेना के पास में नहीं है। उनके पास में गोलियत है, और गोलियत साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी हाइट भी बहुत बहुत ऊंचा है, वो बलाढ्य है और वो लड़ाई करने वाला एक कसा हुआ ऐसा योद्धा है। उन लोगों ने बताया कि इसके साथ में तुमको लड़ने का है, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके पास में नहीं है कोई भी ऐसा। इस जीवन में हमें डराने के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं
बहुत से ऐसे गोलियात हमारे जीवन में खड़े हो जाते हैं, अचानक खड़े हो जाते हैं। कभी हमें समझ में नहीं आता है ये कैसा हमारे जीवन में आ गया ये संकट, गोलियत के जैसा। कभी हम लोग डर जाते हैं। वो आर्मी, इजराइल के आर्मी, जैसे वो उसको देखते थे वो जोर से चिल्लाता था, एकदम से भाग जाते थे। वहां पर परमेश्वर का काम देखो, चमत्कार कैसा है परमेश्वर का, कैसा सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए दूसरे तिमोथी पहला अध्याय 7 वचन के अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। और वैसे दाऊद राजा जब छोटा था, टीनेजर ही था, तब परमेश्वर ने उसको ऐसे सामर्थ्य दिया, ऐसा उसको वो तो भेड़ बकरियों को चराता था। उसके पास में एक गोफन रहती थी और उसमें वो ऐसे नदी के ऐसे पत्थर रखता था। वो बहुत ही गोल ऐसे पत्थर रखता था और उससे वो अपने भेड़ों की रखवाली करता था। जो शत्रु है जंगल में से आते, उनके भेड़ बकरियों को चुरा के खा जाते, सिंह है, टाइगर है और भी दूसरे है हिंस्र पशु, उनको मारने के लिए उसको वो सराव करता था। वो तरबेज था वो उसमें। परमेश्वर ने वो उसको सामर्थ्य दी। उसने जो अभ्यास करा है, उसके हाथ में जो जो स्किल है, परमेश्वर के नाम से उसने गोफन को घुमा के एक पत्थर ऐसा गोलियत के सिर पर मारा, तो वो खोपड़ी फाड़ के अंदर गया पत्थर। और इतना बड़ा, जो उसको देखकर जो आर्मी जो डरती थी, भाग जाती थी, और वो अभी जमीन पर गिर गए। और दाऊद ने बोला कि मैं मैं तुम्हारे तुम तो बहुत मेरे जो जो से ललकार रही हो, तुम भाला, तुम्हारे हाथ में क्या ढाल है, सब कुछ तुम पहन के तुम आ रहे हो लड़ाई करने के लिए। लेकिन मैं मेरे जीवित परमेश्वर का नाम लेके तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। और उसने पहले ही बता दिया, उसका विजय उसने घोषित कर दिया। ये हमारे जीवन डर को भगाने का एक बहुत अच्छा मौका रहता है कि हम लोगों को कोई भी संकट क्यों ना हो, उसमें से हम लोगों को परमेश्वर पार करेगा। हम लोग उसमें से निकल जाएंगे, हमको यश मिलेगा, हमारा विजय है, निश्चित है, क्योंकि हमारे साथ में सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम लोगों की वो बहुत बहुत केयर करता है। आज किसी भी प्रकार का डर हमें सताता नहीं है। किसी भी प्रकार का डर हमें हमारी शांति हमें अस्वस्थ नहीं करता है, क्योंकि ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए सिद्ध करा। चाहे अचानक कोई भी संकट हमारे जीवन में आए, हम लोग परमेश्वर के नाम से हम उसको निकाल सकते हैं। और एक बात हम लोग देखते हैं, हम लोग नए नए नियम में हम लोगों को एक देखते हैं। हम लोग यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, तब शिष्य लोग सब उनके साथ में रहते थे। मनुष्य थे, मनुष्य और परमेश्वर दोनों जन साथ में है। लेकिन उन लोगों को
पहचानने में थोड़ा सा देर लगता है। एक दिन की बात है, नाव में जा रहे थे, बहुत बहुत तूफान आया समुद्र में। हम लोग कभी देखते हैं समुद्र का तूफान, कितना भयानक दिखता है ना वो। वैसे तूफान उन लोगों के नाव में आ गया और डर गए वो लोग। यीशु ने यीशु वहां पर उनके साथ में है नाव में, लेकिन वो गहरी नींद में वो सो रहा है, लेकिन उसको मालूम है ये ऐसा होने वाला है करके। लेकिन वो परमेश्वर है बनाने वाला, निसर्ग को बनाया हमारे लिए, तो वो उनके लिए एक वो बहुत बड़ा तूफान था। लेकिन यीशु को देखकर पानी, और वो भी इतने खुश हो गए थे वो। और वो उन लोगों, वो जो समुद्र की जो लहरें हैं, वो लहरें परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति है वहां पर, इसलिए वो समुद्र भी बहुत खुशी मना रहा है क्योंकि, और वह उसमें लहरें उठी है। अभी यहाँ पर शिष्य बोलते हैं यीशु मसीह को कि हम लोग डूबने जा रहे हैं, अभी उठ जाओ। यीशु मसीह ने उठ के उनको बोला शांत हो जाओ, तो वो शांत हो गया। यीशु का शब्द उन्होंने सुना। आज हमारे जीवन में भी अगर ऐसे कोई भी तूफान आए, अचानक से तूफान आए, हम विश्वासी है ये, विश्वासियों के लिए है ये, क्योंकि वो सब लोग नाव में चले हैं, विश्वासी है, देखते हैं रात और दिन यीशु। हम भी यीशु मसीह को देखते हैं रात और दिन, बाइबल पढ़ते, प्रेयर करते, आराधना करते, सब हो रहा है। लेकिन अगर संकट आ गया तो कैसी हालत हो जाती ना हमारी। कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे पास है, और वो हर एक संकट से हम लोगों को, हर एक भय से परमेश्वर हमको दूर करने वाला है। वो सब संकटों दूर कर देता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। आइए आज का दिन हमारा, कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे, और जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने आज हमें दी है, जो भय का आत्मा जो है, वो हमारे जीवन में से, हमारे हृदय में से पूर्णता से निकल गया है, और यीशु हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है। कोई भी संकट हो, कुछ भी हो, वो उसको दूर करने के लिए और हमें शांति देने के लिए, हमें विजय देने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते, सारा मान महिमा गौरव हम यीशु मसीह को देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना कर, जितने भी कोई संकट में है, चाहते हैं कि ये संकट मुझसे दूर होना चाहिए, आज हम यीशु को पुकारते हैं, उस संकट में से परमेश्वर यीशु मसीह आपको सहज रीति से निकाल देता है। और ये वचन है आज के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। हम लोग इसको मेमोराइज करें। दूसरे तिमोथी पहला अध्याय और 7 वचन, हम लोग इसको मेमोराइज करते हैं। हम ये जो वचन है हमारे जीवन में, हम इसको मेमोराइज करते हैं, और हम उसको एक बार हम लोग उसको पढ़ते हैं और मेमोराइज करते हैं हम इसको। और जब भी हम लोगों को बोलने का है, रोजाना हम लोगों को बोलने का है ये वचन, और ये वचन बोलने से हम हमको याद आ जाएगा कि कैसे परमेश्वर ने हम लोगों को करा दिया है, कितने आशीषों से भरा है। दूसरे तिमोथियस पहला अध्याय और 7 वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। हम इस ये वचन को हम लोग हमारे जीवन में हम कबूल करते हैं
कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे भय की नहीं लेकिन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। और यही प्रार्थना मैं समस्त जो विश्वासी है, जो इस सुन रहे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि सबको प्रभु परमेश्वर पिता जितने विश्वासी है सबको तूने भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन तूने हमें सामर्थ्य प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सब मंडली को, सब मंडली के सब परिवार को, सब मसीही भाई बहन सबको तूने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है प्रभु। यीशु का सामर्थ्य, यीशु के नाम में जो सामर्थ्य है उसके द्वारा हर एक डर से उसने हमें मुक्त कर दिया है, निकाल दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया है उससे। अगर कोई पाप हमारे जीवन में है वो हमने नहीं छोड़ा, उसको हमें पश्चाताप करके उसको हमको छोड़ देना है। कोई अगर बुरी आदत है, अगर वो हमें परेशान करती है, डर उससे हमारे जीवन में है, तो आज हमें उसको त्यागना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो ये अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमारे जीवन में से, हमारे दिल में से डर को तूने निकाल दिया है और उसके बदले प्रभु तूने हमें सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम दिन की शुरुआत करते हैं, हम तुझे आराधना तेरी स्तुति करते हैं, मांगते हैं प्रभु जी कि आज तो हमारे जीवन में जो भी डर है तो सब कुछ निकाल के तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी भक्ति करने के लिए तो हमें संयम की आत्मा दे, प्रेम की आत्मा दे। आपस में प्रेम से हम लोग बढ़ते रहे, हम लोग प्रेम में बढ़ते रहे, प्रेम से प्रभु जी एक दूसरे के साथ में हम लोग बन जाए प्रभु जी। ऐसे प्रभु परमेश्वर पिता तो हमें आत्मा दे। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तो सुनो ग्रहण कर। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ आज से लेकर अंत तक बनी रहे। आमीन।